बता रहे हैं कि काफी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉलोनी आप देख सकते हैं काफी गरीब परिवार है जिसने बड़ी मेहनत से जो है इसे तैयार जो है वो किया था, लेकिन लेंटर कैसे गिर जाता है ये बात करने का प्रयास भी उनसे करेंगे। और कंपनी के जो इंजीनियर है वो भी मौके पे पहुंचे क्योंकि बता रहे हैं कि इसमें अंबुजा सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये कैसे गिर जाता है क्योंकि बता रहे हैं कि 15-16 दिन तक जो है इसे लगाया भी गया और उसके बाद उसे खोल दिया गया था, लेकिन अचानक से कैसे गिर गया एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जिनका घर है ये एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? रवि कुमार है सर। तो ये कब तैयार किया था लेंटर आपने? सर 1 तारीख को डाला था जी लेंटर ये जी। 1 तारीख को? हाँ जी। आज कितनी हो गई सर? 20 होगी जी। 20 तारीख हो गई। तो कब खोला था ये? सर 17 खोला था जी। 17 को खोला था। हाँ जी। तो लेंटर जो है ये मतलब कि अचानक से सारा जैसे दिख रहा है ऐसे गिर गया सारा? नहीं सर सारा झुक गया जी, तिरट आ गया सारे में जी इसमें जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सारे नीचे झुक गए जी, दम ही नहीं सीमेंट के अंदर जी, इसके जी पकड़ ही नहीं आ जी इसकी। अच्छा, सीमेंट की पकड़ ही नहीं आ जी, पकड़ नहीं है। तारे वो जोड़े तो ये जैसे अब ये जो दीवारें हैं ये किससे बनाई हुई है? ये वाली जो दीवारें हैं जी, ये जो दीवारें हैं ये बंगर से है जी। किससे? बंगर सीमेंट जी। ये बांगर सीमेंट। हाँ जी। तो यानी जो अंबुजा सीमेंट है वो अपने लेंटर के लिए इस्तेमाल किया? हाँ जी। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, मौके पर जो इंजीनियर बता रहे हैं पहुंचे हैं उनसे भी। सर क्या नाम है आपका? सर राहुल गुप्ता नाम है अंबुजा मेरा। सीमेंट से? सर मैं अंबुजा सीमेंट से टेक्निकल इंजीनियर हूँ। क्या ये लेंटर गिर गया है? कैसे क्या चीज? सर मैंने अभी सारी चीजें अभी दूसरे चैनल वाले थे उनको भी सारी चीजें बताई थी जी। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस बहुत पुअर हैं इसलिए ये हुआ है। आप देख सकते हैं सर, अब मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ कह दूं और वो चीजें मान्य होंगी। आपके सामने चीज है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप देख सकते हो इसमें 16x40 का ये एरिया है। हाँ। इसमें स्ट्रक्चरली बात करूं कॉलम होने चाहिए थे, डाउन बीम होनी चाहिए थे, स्लैब में क्रैंक सरिया प्रॉपर तरीके से है ना। इसमें जो आप देखेंगे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, अंदर जाके आप देखेंगे कि सरिया भी बिल्कुल नीचे आ रहा है, बिल्कुल नीचे सरिया आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सीमेंट खराब है, ये सीमेंट हमारा ऐसा नहीं है जी 40 कट्टे 50 कट्टे ही आए हो, हमारे 700 कट्टे का एक ट्रॉला मिनिमम आता है प्लांट से। और प्लांट में ऐसा नहीं है कि भाई प्रोडक्शन, हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम रहती है लैब में, वो प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद ही सीमेंट को डिस्पैच करती है। क्वेरी माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हमारी सीमेंट की टेस्टिंग होती है। गवर्नमेंट जो भी हमारी रेगुलेशन है BIS के अकॉर्डिंग, हम जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन है उनको सबको फुलफिल करने के बाद ही सीमेंट को मार्केट में देते हैं। जी जी जी। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर एनफोर्समेंट की कमी की वजह से जब शटरिंग खोली है तो शटरिंग खोलने के बाद में इसमें डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन आया है। डिफ्लेक्शन के बाद में वो जब आप देखेंगे डिफ्लेक्शन जब आता है, 16x40 का खुला एरिया है, इसमें यदि बीच में दीवारें भी होती है ना, 16x40 का है जैसा ये बता रहे हैं। अभी मैंने मेजर नहीं किया है, एक बार और मेजर कर लेंगे। मालिक ने ही बताया है 16x40 का, तो मेरे हिसाब से इतना होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको खुला एरिया है, यदि बीच में चिनाई वगैरह भी होती ना तो ये स्लैब को कहीं ना कहीं रोक लेता। अब ये पूरा एरिया है, जब सर लोड तो डेड लोड तो होता ही है, स्ट्रक्चर का डेड लोड की वजह से ये झुकेगा बीच में। अच्छा 4 इंची की साइडों में दीवारें हैं, 4 इंची की दीवारों पे हमारा जो स्लैब है वो प्रॉपरली रेस्ट भी नहीं कर सकती है। आप देखेंगे तो मतलब जब बियरिंग होती है स्लैब की चिनाई पे, तो चिनाई 4 इंची की दीवार प्रॉपर्ली सपोर्ट कर भी नहीं सकती है उसको। कॉलम होना, कॉलम के बाद में कॉलम से कनेक्टेड डाउन बीम होती तो वो प्रॉपर तरीके से स्लैब को सपोर्ट करती। क्रैंक का सरिया होना, क्रैंक वाला सरिया क्या करता है, जब सर डिफ्लेक्शन आती है, डिफॉर्मेशन आती है, तो वो कॉर्नर से उसको सपोर्ट करके रखता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैंने इनको पहले भी बोला था, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को चेक करवाइए। सीमेंट की कमी यदि कोई जाहिर करता है, वो यदि ये कह देता है ये स्ट्रक्चरली सही है, काम जो किया गया है वो सही है, तो भी सर हम अपनी कमी मानने के लिए थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई चेकिंग करवाएंगे कुछ है। इसमें मुझे पहले ही देखते ही मैंने बता दिया कि सर इसमें स्ट्रक्चरली कुछ है ही नहीं। जैसे ये एक इसका कुछ पीसेस हैं, अगर हम देखते हैं तो ये कुछ मतलब कच्चे से लग रहे हैं। अगर मैं इनको देख रहा हूँ ये ना, जैसे ये मैं आपको बताऊं सर, हाँ जी, हाँ जी। कंक्रीट एक ऐसी चीज है, इसमें हमने जब उसको कास्टिंग के टाइम में उसमें सरिया डाल दिया, जब उसमें डिफॉर्मेशन होती है सरिये में, जब मूवमेंट आता है, तो मूवमेंट आने के बाद में उसके जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं रहती है। एक आप कंक्रीट को प्रॉपर्ली कास्ट करो, उसकी प्रॉपर्ली फिनिशिंग करो, कॉम्पैक्शन करो, उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ चेक करोगे, उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। अब ये क्या टूट गया, टूटने के बाद हम इसको तोड़ेंगे तो इसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी सर। तो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं इसकी सर ये देखिए अभी तो ऐसे ही जमा हुआ है, पर इसको तोड़ेंगे तो ये आगे टूटेगा ही सर, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन आए हुए हैं। ये ताजा है कंक्रीट, अभी 1 तारीख को इन्होंने कास्टिंग की है, 17 तारीख को जैसे ये बता रहे हैं इन्होंने खोल दिया है। तो सर्दी के टाइम में क्या होता है सर, सर्दी के टाइम में टेम्परेचर बहुत कम होता है। कंक्रीट को टेम्परेचर गेन करने के लिए 27 डिग्री का आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। अभी सर्दी का टाइम है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेनिंग कैपेसिटी भी स्लो हो जाती है कंक्रीट की,
है ना, तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है कि भाई सर्दी के टाइम में हमको 2-4 दिन फालतू रख के अपना लेंटर खोलना चाहिए। बाकी सर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा कच्चा फर्श है, इस कच्चे फर्श पे ही इन्होंने शटरिंग की हुई है। तो मैं नहीं कहता, हो सकता है प्रोबेबल रीजन होते हैं सर, 17 दिन मैं तो यहाँ पर रहा नहीं था, प्रोबेबल रीजन ये भी हो सकता है कि सही शटरिंग हल्की फुल्की डिफॉर्मेशन शटरिंग में हुआ हो, उससे भी स्ट्रेंथ में उसकी में कोई कमी आ सकती है। तो जिस तरीके से फिलहाल इन्होंने तो अपनी सफाई दी है, क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी यहीं से हैं? हाँ, मैं यहीं से हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राणा। जी 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 जी। तो इन्होंने सुबह मेरे को बताया भाई ऐसे ऐसे मेरा लेंटर गिर गया, तो हम आए यहाँ, ये इंजीनियर भी आए हुए थे और आपको भी रिंग करी। जी जी। अभी ये जो इतने बड़े बड़े शब्द, अंग्रेजी के शब्द, हिंदी के शब्द, किताब खोल के बैठ गया आपके सामने ये। एक यू गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, गुंठा टेक जो इसने गुप्ता जी ने अपने सफाई में पेश करी है, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका बेचारे का, गरीब आदमी का। अब ये अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे किसी को कोई समझ नहीं है। वो तो सब ये बता रहे थे कि आपकी जो जिस तरीके से जैसे लेंटर का जो साइज है, ठीक है, इसके अलावा उन्होंने शब्द यूज करे, हमारे यहाँ जितने बंदे बैठे इनके शब्दों का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ जो चीज दिख रही है हम उसके बारे में बोल सकते हैं। इन्होंने एक सवाल कराया भाई नीचे सेटरिंग कच्ची हो सकती है, नीचे जो जहाँ भी मकान बन रहे किसी में भी जाकर देख लो, आपको नीचे कच्चा ही मिलेगा, उसके ऊपर सेटरिंग होती है, सेटरिंग के बाद लेंटर पड़ता है। उनका किसी का कुछ नहीं लिया, ये सिर्फ जो भी गलती हुई इस बंदे की हुई, इन मकान नहीं बनाना चाहिए था, अंबुजा नहीं लेनी चाहिए थी, यही है। ये दूसरी दीवारें हैं इसकी, दूसरी सीमेंट में, बंगार में, या और कौन सी है भाई? हाँ, मेरा कहने का मतलब अगर ये अंबुजा होती, मेरे को तो लग रहा है पूरा ही मकान गिर जाना था इसका। इन्होंने फिर वही शब्द जो इनको पढ़ाया जा रहा है ना, भाई ये वो चीज होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, ये गलती, चलो सारी गलती इसकी है, ये आपस में बढ़ावे हैं चूरा जे। सीमेंट कहाँ है? सीमेंट ने अपना रोल कहाँ दिखा रखा है? मेरे को ये नहीं समझ में आ रही। हम सारी बात मान लेंगे इसकी, भाई जो जो इन्हें शब्द कहे आपस में बढ़िया हो। जी बताइए, सीमेंट कहाँ है? सीमेंट ने तो चिपना है ना, बजरी ने अपने आप नहीं चिपकना, मिस्त्री ने इसको कुछ नहीं करना, इसमें सीमेंट होगी तो अपने आप ही सामने आवेगी। इसका मतलब सीमेंट नकली है। जी जी, शब्दों से नहीं पेट भरदा। सीमेंट पड़ा भी हुआ है यहाँ पे, जो 4 कट्टे थे ना लेंटर पड़ने के बाद इन्हें वापसी पहुंचवा दी उसके पास। अच्छा, कोई अभी मौके पे नहीं है फिलहाल? नहीं, अब मौके पे नहीं है। ये क्या है मुझा, इसके अंदर क्या पड़ा है अभी? बस इन्हें का पुराना कट्टा पड़ा है ये। अच्छा, पुराना है, पुराना कट्टा पुराना है। नहीं, ये सफाई से नहीं बनता है। अभी ये इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, ये है वो है, इसको क्या लेना देना? कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इसका तो नुकसान होया, इसके नुकसान की भरपाई कर दो। अपनी कंपनी ने बड़ी बना ली या छोटी बना ली, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 50 सेट इसके कट्टे लग रहे हैं तो दोबारा 50 सेट कट्टे दे कंपनी, अर्जाना तो पूछेगी। ये कहाँ जाएगा? ये कहेंगे हम अपनी लैब में करा देते हैं, या आपके पास कोई लैब है? इसके पास बेचारे का थोड़ा लैब होती तो शुरू में ही ये जैसे जीटी रोडों के पुलों के काम, आम आदमी तो करवा नहीं सकता, काफी खर्चा हो जाता है लैब पे, तो खर्चा काफी महंगा टेस्ट है। मेरा कहने का मतलब वही है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है या पुल बना रही है कुछ, वो तो चलो अपने सैंपल तैयार कर ले। आम आदमी अभी ये सामने मकान बना रहा, क्या इन्हें सैंपल तैयार करे? नहीं, भरोसा है, विश्वास ही करते हैं भाई चलो भाई या सीमेंट या यूज कर लो, एक दूसरे को बताओ भाई ये ठीक है, ये ले लो, ये ठीक है, ये ले लो। और अभी अब हमारे डीलर भाई आए हैं सामने, उन्होंने बताया है कि 36 बैग लगे हैं यहाँ पर, और एज पर एरिया रिक्वायरमेंट यहाँ पे 46 बैग लगने चाहिए थे सीमेंट के कम से कम। तो वो भी एक बार आप बता देना दर्शकों को अपने। जैसे यहाँ पे जो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया वो कितने बाय कितने मतलब किया गया है? वो तो ये बताएगा। मेरा कहने का मतलब ये कह रहे ना भाई ऐसे होने के बाद मजबूती नहीं रहती। मैंने वो क्या नाम अल्ट्राटेक यूज करा था, एक मेरी पीलर खराब हो गया था और मैंने पीलर 1.5 का गरवार का, उसका तोड़ का दिखा दे, ये थोड़े के साथ तोड़ का दिखा दे, उसमें कोई सरिया नहीं है, सरिया इसमें भी नहीं है, उसको तोड़ का दिखा दे, हम मान देंगे हाँ भाई आपकी कंपनी ठीक है। वो तोड़ के तो पड़े मेरे पास ही, हमने मेरा ऑफिस। जैसे अभी फिलहाल ये बता रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, यानी कितने बाय कितने का जो है यहाँ पर मटेरियल, वो बता रहे हैं कि उन्होंने 4 बाय, अभी तक मेरे को ऐसी कोई मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है कि क्या रेशो यूज किया है। 4 बाय 1 की रेशियो यूज की है यहाँ पे। कोई ऐसा 1:4 का कोई रेशो कंक्रीट में होता नहीं है सर, मैं आपको बता दूं। जो आप यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर भाई मुझे मिला
मिला नहीं है अभी तक। अभी आ जाए तो एक बार आ जाइए ठेकेदार जी। कितना होना चाहिए रेशियो, क्या सर होना चाहिए? पहले ठेकेदार जी से पूछ लें। जी जी सर मैं बता देता हूँ। आप ठेकेदार हैं, आप क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा जी। हाँ जी, अच्छा, आपने डाला लेंटर? नहीं, हमने नहीं डाला। नहीं, तो ये वैसे ठेकेदार ठेके लेते हो आप, मतलब तो वही क्या रेशियो वगैरह क्या यूज हुआ है इसके अंदर, आपको पता है? इसके हम तो नहीं बता सकते क्या हुआ इसमें, लेकिन जो हमको पता है हम वो बता सकते हैं। बताइए क्या बताना चाहते जैसे हम डालते हैं 3 तसले बजरी का हो गया जी, 1.5 तसले रेत का, 1 तसला सीमेंट का हो गया जी, ये रेट साथ चलता है। ठीक है, जैसे एक कट्टे में हमको डालना है तो 9 तसले बजरी डालेंगे, 7 तसले रेत के डालेंगे, 1 कट्टा सीमेंट डालेंगे, ये तो चलेगा। ये 1.5-3 तो नहीं हुआ आपने जो बताया है? हाँ, 1.5-3 1.5-3 तो नहीं हुआ जो आपने बताया है। ये एक कट्टे सीमेंट में कितने तसले निकलते हैं? 1 कट्टे सीमेंट में जी 2 तसले सीमेंट ही निकलेगा। तो दो छोटे से डालेंगे तो 3 निकलेंगे। चलो अगर- 3 मान लेते हैं। ठीक है तो जी। 3 को 1.5 से गुना करते हैं तो 4.5 तसले होने चाहिए अपने रेते के। तो आप तो कह रहे हैं 7 तसले डाले हैं नहीं, 2 रेते। तसले हम वो डालते हैं ना कोरसेंट का। सर टोटल तो 7 हो गए ना। टोटल तो 7। टोटल 7 में तो आपका हो गया 1-2.5 का रेशो। रेता जो होता है, जो वो रहता है, हाँ। वो 4.5 तसला। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। आप कह रहे हैं टोटल रेता और कोरसेंट मिला के आपने 7 तसले डाले हैं, तो वो सैंड की कैटेगरी में आता है हमारा। रेता हो चाहे कोरसेंट हो चाहे स्टोन डस्ट हो, ठीक है। अब आप कह रहे हैं हमें 1.5 एक पार्ट यदि हमारा सीमेंट का हुआ तो 1.5 पार्ट आपका रेते का कोरसेंट का जो भी है वो होना चाहिए। तो जब आपका 3 तसले सीमेंट के एक कट्टे में मैक्सिमम निकले, उसमें 3 गुना 1.5 करेंगे तो 4.5 तसले होते हैं। जबकि डाले कितने जाते हैं? 7 डाले जाते हैं। थोड़ा सा आप हाईलाइट करिए इस चीज को, 7 डाले जाते हैं, है ना? उसमें जो कोरसेंट अच्छा चाहिए। सर बताते हैं सब, बोलने मैं बताता हूँ सर। हाँ, दूसरी चीज 35 कट्टे सर सीमेंट के लगे हैं आपके। चलो 38 मान लेते हैं, आपकी बात बड़ी कर देते हैं। सर चंट नहीं बन रहे हैं, ये ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है। चंट नहीं होते हम चंट नहीं बनते हैं सर। आप बता दीजिए सर, ये एरिया है, इसमें कितने कट्टे लगने चाहिए 1.5-3 के रेशो के हिसाब से? कितने एरिया है हमको ये पता तो नहीं। 700 फुट के एरिया है। आप ठेकेदार हो यहाँ के? हाँ जी, इधर तो आपको ये एरिया नहीं पता कितना है? ठेकेदार हो आप यहाँ के? नहीं, यहाँ का नहीं। ठेकेदार कौन है? उनको बुलाओगे जब तो वो जो असली जो ठेकेदार एक्चुअल में है वो सर प्रॉपर ठेकेदार ही बता पाएगा ना यहाँ पे क्या। आपने ये काम नहीं करवाया वैसे? वैसे हम ठेकेदार है, उधर मेरा अच्छा, ये काम आपने नहीं करवाया है? हमने नहीं करवाया। तो वो कहाँ पे है? मैं जवाब जी देता जी हूँ। आप बताइए, आप बताइए। ये ठेकेदार है, हाँ, कितने मकान बनाए हुए इतने? बना देंगे जी, 50 तो लंटर गिरे उनके? कोई नहीं गिरे। नहीं गिरे ना। सीमेंट कौन सी यूज करी? सीमेंट तो हम देखो ऐसी यूज करते हैं, भंगार हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, हम तो सारे सीमेंट यूज करते ठीक है, मकान तो नहीं गिरा? हैं। मकान जो ये रेसो कह रहे हैं ना, भी इतना रेसो कम है, इतना फलाना, इतना ये टिकड़ा, मकान तो नहीं गिरे ना? ये क्यों गिरा? रेसो तो वही है सेम, रेसा यानी सीमेंट की कमी है ना? सीमेंट का रेसा वही डाले होंगे तो तब तो ठीक है, मतलब सीमेंट में कमी है। रेसा अगर गलत डाला होगा तब तो कमी इसमें है। इतना कोई नहीं करता। हाँ, जिसने मकान में रहना हो ना अपनी फैमिली के साथ, इतना रिस्क कोई नहीं उठाता, क्योंकि वो मिस्त्री पे कह देता है भाई मेरा मजबूत काम करना, जो भी करना। नहीं उठाता तो आप इसकी थिकनेस देखिए। और मकान क्यों नहीं गिरे? मेरे को इसका जवाब दे दो जी। इसकी थिकनेस देखिए, बस। यदि रिस्क नहीं होता था जो रेसो 7 तसड़े हैं या 8 मोटाई तसड़े सही हैं, है। दूसरे मकान उड़े क्यों? सर दूसरे का मुझे नहीं पता, मैं दूसरे का कैसे आपको बताऊं वो क्यों गिरा नहीं गिरा। मैं आपको ये बताता हूँ, इसकी मोटाई सही है क्या ठेकेदार जी? लेंटर तो थोड़ा है। आप बताइए ठेकेदार जी, ये सही है क्या मोटाई इसकी आपको? अच्छा आप उसको सामने जाके देखिए, वो सरिया सही है क्या? आप बताइए ये सरिया सही है क्या? आप बताइए। दूसरे का मैं कैसे बता दूंगा दूसरे ने क्या किया था? मैं तो इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है सर। सब पता है क्या सर, दिक्कत सीमेंट है ना सर। मैं बताता हूँ, अंबुजा सीमेंट 60,000 कट्टे करनाल में अंबुजा सीमेंट के बिकते हैं सर 1 महीने में। यदि ऐसा होता, अब आप कह रहे हो वो क्यों नहीं गिरा, और जगह पे कंप्लेंट हुई ना आई है सर? और जगह पे तो नहीं आई है कंप्लेंट सर। अब सब पता चल जाता है, ये न्यूज वाले आजकल सारी जगह पे अवेलेबल हैं, सब जगह पे पता चल जाता है। हम नहीं आते सर मेरे पास कल इन्फॉर्मेशन आई थी, मैं आज सुबह आपके पास आ गया। नहीं, अगर हम नहीं हमारी आते ना, कंपनी तो ये की मीडिया वाले हमारी क्या कंपनी का करेंगे? रूल है, गरीब आदमी सर, कहाँ से हमारी बुलावेगा कंपनी किसी का को? रूल है, कोई भी कस्टमर क्वेरी आती है 24 से 48 घंटे के अंदर अटेंड करते हैं सर हम उसको प्राइमरीली। उसकी बाद में जैसी भी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम सर अटेंड करते हैं। तो फिलहाल सर जैसे अभी बात करें तो असली ठेकेदार कौन है अभी यहाँ पे जिसने करवाया? अभी किस कौन है? अभी नहीं मिला है सर मुझे यहाँ पर, आपको कोई मिला भी नहीं है? नहीं सर, जिससे आपकी डिस्कस तो आप कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा कल परसों जब भी आप बुलाओगे। बाकी 2-3 दिन मैं बाहर रहूंगा, तो आप 25 तारीख के बाद कभी भी मुझे बुला सकते हो, मैं आ जाऊंगा दोबारा। तो आपके ऑब्जर्वेशन में जो है ये यहाँ पर जो है इन्होंने सही से